हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो कंप्लीट किया था, पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइमन कमीशन तक बच्चों पढ़ लिया था। साइमन कमीशन तक हम लोगों ने पढ़ लिया था और हमने बताया था कि साइमन कमीशन क्या था, जो कि 1928 में इंडिया आया था। 1928 में इंडिया आया था और जॉर्ज साइमन उसके प्रेसिडेंट थे। साइमन कमीशन के जो प्रेसिडेंट थे वो जॉर्ज साइमन थे और टेरी गवर्नमेंट के थ्रू उसे भेजा गया था और उसका पर्पस था टू इवेलुएट द फंक्शन ऑफ एक्ट ऑफ 1919 व्हिच वाज कम टू नोन एज ए मेंटिक्यू-चेम्सफोर्ड एक्ट। इसके बाद बच्चों हम लोगों को जो कंटिन्यू करना है वो मैंने बताया था कि हम लोग लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस पढ़ेंगे जिसमें पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण स्वराज की डिमांड। पूर्ण स्वराज की डिमांड बच्चों लाहौर सेशन में की गई थी। लाहौर सेशन इन 1929। अब ये समझते हैं कि लाहौर सेशन का 1929 क्या हुआ। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिशर्स ने ये कहना शुरू कर दिया, दे आल्सो स्टार्ट टू से दैट कि अगर हम फ्रीडम इंडियंस को दें तो इट इज ए कॉन्ट्रडिक्शन कि किस ऑर्गेनाइजेशन को फ्रीडम दें, और इंडियंस आर नॉट एबल टू हैंडल द ऑल सिचुएशंस ऑफ द फ्रीडम कंडीशन एंड दे आर नॉट एबल टू गेन द टू हैंडल द फ्रीडम। दैट्स इसी के जवाब में, इसी के रिजल्ट में बच्चों मोतीलाल नेहरू, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई थी जो ब्रिटिश को हैंड ओवर की गई थी, जिसे हम लोग नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नेहरू रिपोर्ट के पहले 1927 में कांग्रेस का जो सेशन बच्चों मद्रास में हुआ था, जो आज चेन्नई हो गया है, मद्रास जिसे आज हम लोग बेटा चेन्नई कहते हैं, इस सेशन में पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी गई थी। बट उसे कांग्रेस ने ये कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था कि पहले हमें नेहरू रिपोर्ट के रिएक्शन को देख लेना चाहिए कि ब्रिटिशर्स नेहरू रिपोर्ट में क्या रिएक्शन करते हैं, पहले उसका वेट कर लिया जाना चाहिए। और आफ्टर नेहरू रिपोर्ट के रिजेक्ट कर देने के बाद फिर, या एक्सेप्ट कर लेने या रिजेक्ट कर देने के बाद फिर हम लोग इस पर डिसीजन लेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि इन व्हिच सेशन द फर्स्ट टाइम्स a concept of the Purna Swaraj was represented before the Congress, so the concept of the Purna Swaraj was represented before the Congress in 1927 in the meeting of Chennai। ये बेटा मैप में भी खूब आता है कि the demand of the concept of the या the एक्ट ऑफ, या हम कह सकते हैं कि मसौदा कह सकते हैं कि ये सबसे पहले कांग्रेस के सामने कब रिप्रेजेंट किया गया। तो वी शुड नो दैट फर्स्ट times the demand of Purna Swaraj was presented before the Congress in 1927 in the annual session of Madras, which is come to known as, जो आजकल मद्रास का नाम बदल करके बच्चों आपको चेन्नई हो गया है। वहां पर पहली बार 1927 में कांग्रेस के सेशन में के सामने पूर्ण स्वराज की डिमांड को रिप्रेजेंट किया गया। बट कांग्रेस ने बेटे इस बिल को ये कह करके रिजेक्ट कर दिया कि अभी हमें नेहरू रिपोर्ट, जो कि मोतीलाल नेहरू की लीडरशिप में बनी है, मोतीलाल नेहरू ने बनाया है, इस पर ब्रिटिशर्स के रिएक्शन का वेट कर लेना चाहिए। व्हाट दे आर रिएक्टिंग मे बी पॉसिबल। अगर वो उसे मान लेते हैं तो फिर हमें ये करने की जरूरत ही नहीं होगी, अगर नहीं मानते तो फिर हम आगे के स्टेप्स लेंगे। तो बच्चों जो नेहरू रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, नेहरू रिपोर्ट वाज रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू नेहरू रिपोर्ट को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया गया तब बेटे पूर्ण स्वराज की डिमांड आई। पूर्ण स्वराज की डिमांड आई और पूर्ण स्वराज की डिमांड को कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया बेटे इन 1929 के लाहौर सेशन में। कहां के सेशन में बच्चों? लाहौर के सेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट किया। बच्चों हम लोग ये पढ़ते चले आ रहे हैं कि कांग्रेस का फॉर्मेशन 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर के बीच में, 28 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच में कांग्रेस का पहला सेशन 1885 में तेजपाल संस्कृत इंटर कॉलेज ऑफ मुंबई में रन किया था। I have revised to this fact many times that the first time Congress session was held in Mumbai, Tejpal Sanskrit Inter College in the leadership of Mr. W.C. Banerjee, जिन्हें हम लोग फुल फॉर्म में व्योमेश चंद्र बनर्जी के नाम से जानते हैं। तो कांग्रेस का पहला सेशन चला था। कांग्रेस के फाउंडर कौन थे? I have discussed many times that the founder of Congress was
Mr. Alan Octavian Hume, A.O. Hume, although I have also clarified it very well that it was the product of the mind of Mr. Lord Dufferin, who was the Governor General of India at that time. In 1885, the Governor General of India was Mr. Lord Dufferin, and he has advised to Mr. Alan Octavian Hume to form a political party. Although Mr. Alan Octavian Hume was going to form a religious organization. Later on, Congress started to grow as a center of stage of the freedom movement. That's why 1888 में बच्चों 1888 में पहली बार लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को बेटा क्रिटिसाइज किया था, और ये कहते हुए क्रिटिसाइज किया था कि कांग्रेस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग टू द एंटायर इंडिया बट इट इज रिप्रेजेंटिंग ओनली द हैंडफुल सेल्फिश इंडियन। तो मैं आपको बता दूं कि पहली बार कांग्रेस क्रिटिसाइज की गई थी, एंड लॉर्ड डफरिन ने 1888 में ब्रिटिश जो एम्प्लॉयज थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थे, उनको कांग्रेस की मीटिंग में पार्टिसिपेट होने से रोक दिया था। ठीक है, तो इस तरीके से, क्योंकि लॉर्ड डफरिन का अपना पर्पस था, कांग्रेस को बनाना लॉर्ड डफरिन का पर्पस था कि एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए जिसके थ्रू इंडियंस के बीच में क्या हो रहा है ये हम तक पता चलता रहे। कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसमें लोग अपनी डिमांड के रूप में हमारे पास, जिसके थ्रू हमारे पास इंडियंस अपनी डिमांड के रूप में हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहेंगे, और ताकि हम 1857 के मतलब सीक्रेट रिवोल्ट से बच सके। दिस वाज द मेन पर्पस ऑफ द लॉर्ड डफरिन टू फॉर्म द कांग्रेस, कि उन्होंने लॉर्ड एलन ऑक्टेवियन ह्यूम से कांग्रेस को फॉर्म करवाया। लेकिन इंडियंस भी तब तक बेटे काफी पोलिटिकली नॉलेजफुल हो चुके थे। दे नो इट वेरी वेल दैट इफ दे विल फॉर्म अ पोलिटिकल एसोसिएशन, पोलिटिकल पार्टी, देन इट विल श्योर दैट इट विल कंप्लीटली सप्रेस बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, और ये पॉपुलरिटी गेन करने के पहले इसे कुचल दिया जाएगा ब्रिटिश के थ्रू। इस वजह से कांग्रेस के मेंबर्स ने भी कहा कि ये अच्छा है, हमें ब्रिटिश की बनाई हुई पार्टी में ही इंटर करके उसे अकॉर्डिंगली अपने हिसाब से हैंडल करना चाहिए। तो इस तरीके से बच्चों ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कांग्रेस ऐसे बनी। तो कांग्रेस 1888 के बाद इंडिया फ्रीडम मूवमेंट का एक सेंटर के रूप में बनने लगी, और फिर धीरे धीरे करके 1905 तक तो कांग्रेस कंप्लीटली ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में इंडिया के फ्रीडम मूवमेंट का एक स्टेज बनकर तैयार हो गई, और हर डिमांड कांग्रेस के थ्रू, हर चीज कांग्रेस के थ्रू फुलफिल होने लगी। बहुत सारे बड़े लीडर जो थे, फ्रीडम फाइटर थे, दे आल्सो वर अटैच्ड बाय द कांग्रेस। तो इस तरीके से कांग्रेस एक फ्रीडम का एक स्टेज बन गई, एक सेंटर बन गई। तो इसी वजह से बेटे लॉर्ड कर्जन जो कि 1905 में जिन्होंने फर्स्ट वर्क किया था बंगाल का डिवीजन, एंड ही हैज आल्सो डिवाइडेड टू द बंगाल इन ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, और इतनी डीपली डिवाइड किया कि बेटे लेटर ऑन हम जानते हैं कि जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो बांग्लादेश जो कि ईस्ट बंगाल था, वो हमसे हमेशा के लिए अलग होकर पाकिस्तान चला गया, और 1971 में एक इंदिरा गांधी की लीडरशिप में उसे एक सेपरेट कंट्री का स्टेटस प्रोवाइड किया गया, और वो मतलब पाकिस्तान से भी अलग हो गया, वरना बांग्लादेश पहले ईस्टर्न पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो आप लोग मैं समझा रहा था, तो वही कांग्रेस का सेशन हर साल होता था, क्योंकि इसका पहला सेशन ही 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर हुआ था। इस वजह से इसमें भी कांग्रेस का सेशन आज भी 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर एनुअल सेशन चलता है बच्चों। तो कांग्रेस का वही एनुअल सेशन बच्चों 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर के बीच में, 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर के बीच में कहां पर बच्चों ऑर्गेनाइज हो रहा था? दैट वाज गोइंग टू ऑर्गेनाइज 28 दिसंबर टू 31 दिसंबर इन लाहौर में ऑर्गेनाइज हो रहा था। 31 दिसंबर में इन लाहौर में ऑर्गेनाइज हुआ, और बेटे किसके लीडरशिप में? जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में ये कांग्रेस का सेशन ऑर्गेनाइज हुआ। बेटा मैं पहले बता दूं, उस समय जवाहरलाल नेहरू एक यंगर ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जिसमें मेन लोग सुभाष चंद्र बोस वगैरह थे उस समय। और उस समय जवाहरलाल नेहरू एक फर्स्ट टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे, एक नया ब्लड था, नया रॉयल्टी थी। तो इस वजह से जवाहरलाल नेहरू ने रात 12 बजे अपने स्पीच में कहा था कि जब पूरी दुनिया सो रही है, तो हम ये कांग्रेस के स्टेज से ये अनाउंस कर रहे हैं कि अब
इंडिया कंप्लीट फ्रीडम से कम कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। फ्रॉम द स्टेज ऑफ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस के पहली बार प्रेसिडेंट बने बेटे जवाहरलाल नेहरू। कब बने? 1929 में। कौन से सेशन में? लाहौर सेशन में बने। और उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस अनाउंस किया, क्योंकि बेटे नेहरू रिपोर्ट आ ही चुकी, नेहरू रिपोर्ट का रिएक्शन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट आ ही चुका था। नेहरू रिपोर्ट को कंप्लीटली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया था। नेहरू रिपोर्ट वाज कंप्लीटली रिजेक्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट्स व्हाई देयर वाज नो अदर चांस टू डिमांड द कंप्लीट फ्रीडम। इस वजह से बच्चों 1929 के दिसंबर के एनुअल सेशन में कांग्रेस के इन द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, पहली बार कांग्रेस के प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू बने और जवाहरलाल नेहरू ने ये डिसाइड किया, ये डिक्लेयर कर दिया कि अब कांग्रेस कंप्लीट फ्रीडम से कम किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। नाउ नथिंग इज एक्सेप्टेबल रेदर देन द कंप्लीट फ्रीडम। अब हमें कंप्लीट फ्रीडम ही चाहिए, कंप्लीट फ्रीडम से कुछ भी नहीं चाहिए। इसी कंप्लीट फ्रीडम को बच्चों हम लोग पूर्ण स्वराज के नाम से जानते हैं, जिसे 31 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था एज प्रेसिडेंट। कहां के सेशन में थे? कांग्रेस के लाहौर सेशन में। लाहौर में उस बार एनुअल सेशन, क्योंकि बेटा कांग्रेस पूरे इंडिया के इंटीग्रेशन के लिए, पूरे इंडिया के लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करने के लिए, पूरे इंडिया के लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस हर साल अपना सेशन अलग अलग पार्ट ऑफ इंडिया में, कहीं मद्रास में, कहीं कोलकाता में, एवरी मेन सिटीज में, हर पार्ट ऑफ कंट्री में कांग्रेस अपना सेशन अलग अलग जगह पर ऑर्गेनाइज करता था एवरी ईयर। दैट्स व्हाई उस साल का जो सेशन एनुअल सेशन ऑर्गेनाइज हुआ बेटा लाहौर में हुआ। और लाहौर को पहला मौका मिला कि कंप्लीट फ्रीडम का कॉन्सेप्ट कांग्रेस के थ्रू एक्सेप्ट किया गया, कांग्रेस के थ्रू अनाउंस किया गया एज ए प्रेसिडेंट ऑफ जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस प्रेसिडेंट उन्होंने अनाउंस किया कि कांग्रेस कंप्लीट फ्रीडम से कम अब कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगी और ब्रिटिशर्स को अब कंप्लीट फ्रीडम कांग्रेस को हैंड ओवर कर देना चाहिए। और उसी मीटिंग में इन द सेम सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने यह भी डिक्लेयर किया कि अब हम एवरी ईयर कोइंसिडेंट बेटा 24 जनवरी तक ये सेशन कंटिन्यू हुआ था। 24 जनवरी तक कंटिन्यू किया था। इस वजह से उन्होंने डिक्लेयर किया 24 जनवरी के बाद कि 25 को हम लोग तैयारी करने के बाद 26 जनवरी को, ये एक अटेंडम डेट थी बच्चों, और 26 जनवरी को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। इट वाज डिक्लेयर्ड बाय कंप्लीट फ्रीडम के साथ जवाहरलाल नेहरू ने यह भी कहा कि हम लोग अपने आप को फ्रीडम समझ चुके हैं और एवरी ईयर अब हम लोग 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेंगे एज इंडिपेंडेंस डे। तो अगर बेटा क्वेश्चन ये पूछता है कि पहली बार इंडिया में इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो इंडिपेंडेंस डे इंडिया में सबसे पहले बच्चों 26 जनवरी 1929 को ये डिक्लेयर किया गया था बच्चों। 1929 में क्या कहते हैं मीटिंग हो रही थी दिसंबर में। ये सेशन चला बेटा 24 जनवरी 1930 तक चला। 24 जनवरी 1930 तक ये सेशन कंटिन्यू किया और 26 जनवरी को पहली बार 26 जनवरी 1930 को पहली बार बेटे ऑल ओवर इंडिया में बच्चों फर्स्ट टाइम्स इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया। तो अगर ये आपसे पूछा जाता है कि इंडिया में पहली बार इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट किया गया, तो यू शुड बी वेरी रिमेम्बर्स दैट फर्स्ट टाइम से इंडिपेंडेंस डे इंडिया में बेटे 26 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। और किसके कहने पर? कांग्रेस के थ्रू प्रपोजल एक्सेप्ट करने पर और जवाहरलाल नेहरू एज ए प्रेसिडेंट के रूप में। तो इस तरीके से 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। अब हम आपको थोड़ा सा 26 जनवरी के इंपॉर्टेंस के बारे में बताते चले। तो बच्चों बिफोर फ्रीडम गेन करने के पहले हम लोगों को बेटा जो फ्रीडम मिली वो मिली 15 अगस्त को। कब मिली बेटा? 15 अगस्त को फ्रीडम हम लोगों ने गेन किया। 15 अगस्त को इंडिया को फ्रीडम मिली। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने 15 अगस्त 1947 को हमें फ्रीडम मिली। और बच्चों मैं ये भी बता दूं कि 15 अगस्त को ही हमें क्यों फ्रीडम मिली, इसे फिक्स डे कहा जाता था। ये पहले से जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जिन्हें जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया यानी वायसराय, लास्ट गवर्नर या वायसराय ऑफ इंडिया थे, उन्होंने पहले से फिक्स डे कर दिया था, जिसे हिंदी में नियत दिन कहते हैं। और उन्होंने फिक्स कर दिया था कि 15 अगस्त को मैं आपको इंडिपेंडेंस दे दूंगा। और 15 अगस्त को देना भी चाहते थे अपनी इंडिपेंडेंस डे। और ये भी बता दो क्यों बेटा 15 अगस्त को देना चाहते थे। कारण क्या है बच्चों की इंडिया आने के
पहले इंडिया के गवर्नर जनरल आने के पहले जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो बेटे ब्रिटिश आर्मी के आर्मी हेड थे। Before being a viceroy of India, he was the chief of the British Army। वो ब्रिटिश आर्मी के बेटा चीफ थे और उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 तक, हम लोग जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब हुआ था, अगस्त, कब से स्टार्ट हुआ था, सितंबर 1 सितंबर को पोलैंड ने हिटलर ने पोलैंड के ऊपर अटैक किया था और 3 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर डिक्लेयर किया गया था बाय विंस्टन चर्चिल, जैक शिराक एंड रूजवेल्ट। विंस्टन चर्चिल मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, रूजवेल्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड जैक शिराक प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, इन तीनों ने ज्वाइन करके मीटिंग किया और इन्होंने डिक्लेयर किया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट है और ये अगस्त 1947 तक चला था। अगस्त क्यों? क्योंकि बेटा 6 अगस्त और 9 अगस्त को क्या कहते हैं, नागासाकी के हिरोशिमा में जब बम डाले गए थे तब ये वार की तरफ गया था। तो 15 अगस्त के दिन जापान की आर्मी ने बेटा अपने आप को सरेंडर किया था और सरेंडर किसके सामने किया था, लॉर्ड माउंटबेटन और ब्रिटिश आर्मी हेड थे और अमेरिकन आर्मी हेड के सामने। तो इस वजह से लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त को बेटा अपना विक्ट्री डे मनाते थे, ठीक है, और वो मानते थे कि ये दिन मेरे लिए बहुत लकी है, इस दिन मैंने हमारे सामने जापान की आर्मी वर्ल्ड वॉर में हमारे सामने सरेंडर की थी। तो इस वजह से वो 15 अगस्त को डिक्लेयर किए थे कि 15 अगस्त की इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए और इसमें और इंपॉर्टेंस जोड़ देंगे और हम 15 अगस्त को इंडिया को इंडिपेंडेंस डे प्रोवाइड कर देंगे, ऐसा उन्होंने डिक्लेयर किया। अब बेटा डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन अब हम लोग जो था इंडियन था बेटे वो 26 जनवरी को क्या कहते हैं इंडिपेंडेंस डे मनाते चले आ रहे थे। कब से? 1930 से कंटिन्यूअस इंडियंस लोग बेटे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते थे और एवरी ईयर 26 जनवरी वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम 1930 में फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। फ्रॉम देन एवरी ईयर 26 जनवरी वाज सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे। प्रभात फेरी वाज स्टार्टेड, लोग प्रभात फेरी निकालते थे, रैली निकालते थे, मतलब आजादी मार्च पास्ट करते थे, ऐसा 26 जनवरी को कंटिन्यू होने लगा था। तो बच्चों अब कंट्रोवर्सीज दिया गया कि हमें आजादी मिली बच्चों का 15 अगस्त को, रियल फ्रीडम हमें, रियल इंडिपेंडेंस डे हमारा कब बना, इंडिपेंडेंस डे कब बना बच्चों, रियल इंडिपेंडेंस डे हमारा बना 15 अगस्त को। और इस तरीके से हम लोगों ने 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारी वो जो 26 जनवरी की इंपॉर्टेंट डेट थी जिसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स बच्चों कष्ट उठाए थे, लाठी खाए थे, मार खाए थे, अंग्रेजों का अपोज किए थे, अपोज को बियर किए थे, तो वो 26 जनवरी अपनी इंपॉर्टेंस को बच्चों खोने लगी, ठीक है। तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेटा 26 नवंबर 1949 को बन करके रेडी हो गया था। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेटा 26 नवंबर को 1949 को बन करके कंप्लीट तैयार हो गया था और इसमें उसी दिन प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिस्टर राजेंद्र प्रसाद ने, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन से बेटा, राजेंद्र प्रसाद थे। राजेंद्र प्रसाद के साथ बच्चे 285 मेंबर्स ने इस पे, कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के उस समय कितने मेंबर थे, 288 थे, 289 थे, लेकिन 285 मेंबर्स ने उस दिन बेटे कॉन्स्टिट्यूशन में साइन करके कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर दिया। इसी वजह से हम कॉन्स्टिट्यूशन डे बेटा कॉन्स्टिट्यूशन डे तो 26 नवंबर को मनाते हैं, क्योंकि ऑन दिस डे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज रेडी टू इम्प्लीमेंट एंड हैज बीन साइंड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मिस्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज वेल एज 285 मेंबर्स। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा कि इसे हमें कुछ दिन वेट कर लेना चाहिए, कुछ दिन क्या, एग्जैक्ट 2 मंथ, क्योंकि 26 नवंबर था और 26 जनवरी तक हमें वेट करना था। इस वजह से उन्होंने कहा कि इसे कुछ दिन तक हमें वेट कर लेना चाहिए और वेट करने के बाद फिर इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि ऑन 26 जनवरी को इम्प्लीमेंट करेंगे, 26 जनवरी को इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट डे जिस दिन के लिए हम लोग बहुत स्ट्रगल किया है, ये इंपॉर्टेंस डे ना 15 अगस्त एज इंडिपेंडेंस डे के रूप में सही, तो इसे हम रिपब्लिक डे के रूप में ऑल ओवर टाइम्स, पूरे टाइम तक हम इसे सेलिब्रेट करते रहेंगे एक नेशनल सिंबल के रूप में। ये डेट अपनी इंपॉर्टेंस को गेन कर लेगी। तो इस तरीके से बच्चों क्या नाम से
हमारी 26 जनवरी कैसे रिपब्लिक डे बनी, कैसे पहले वो इंडिपेंडेंस डे, कैसे इंडिपेंडेंस डे से रिपब्लिक डे में कन्वर्ट हो गई, और कैसे हमने एक नया इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त पाया, क्यों 15 अगस्त को ही हमें इंडिपेंडेंस डे मिली। और ये हमारा लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस और पूर्ण स्वराज की बातें हुई। अब लोग बच्चों, अब हम बात करेंगे थोड़ा सा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। हम लोग पृष्ठभूमि तैयार कर लेते हैं, क्योंकि अगला टॉपिक हमारा जो होगा वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होगा। मैं आपको बता दूं बच्चों कि हम लोगों ने जनवरी 1915 से अपना टॉपिक स्टार्ट किया था, जनवरी 1915 से स्टार्ट किया था, और हम लोग पहुंच रहे हैं 1929 में, और 1932 तक तुम्हारा सिलेबस है। 1932 में पूना पैक्ट साइन किया जाएगा बच्चों, महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच में पूना में एक पैक्ट साइन किया जाएगा, और वहीं से तुम्हारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो डोंट केयर कि हम इंडिपेंडेंस डे तक नहीं पहुंचेंगे बच्चों, इंडिपेंडेंस डे तक हमारा सिलेबस ही नहीं है, तो इस वजह से हम लोग इससे कंटिन्यू करेंगे। कब तक? 26 जनवरी तक का, मतलब ये 1932 तक कंटिन्यू करेंगे। आफ्टर दैट तुम्हारा चैप्टर सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो फिर जब हमारे पास टाइम मिलेगा तो हम आजादी की बातें कर लेंगे, और नहीं मिलेगा तो फिर हम इतना ही रखेंगे। मतलब आपका सिलेबस तो व्हाट एवर फॉर व्हिच यू आर स्टडिंग, सिलेबस के लिए जो पढ़ रहे हो वो आपका 1932 से खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास 5-6 लेक्चर और बचेंगे, तो 5-6 लेक्चर में हम बना लेंगे वीडियो। लेकिन हम आपको यहाँ बता दें कि यहाँ पर हम लोगों ने पूर्ण स्वराज की डिमांड की बात किया, और पूर्ण स्वराज के बाद बच्चों गांधी जी को उधर लगने लगा, गांधी जी बैठा। अब गांधी जी तो चुपचाप बैठे थे अभी तक, गांधी जी को लगने लगा कि अरे यार इंडियंस लोग अब पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे हैं, कांग्रेस के लोग, और क्या कहते हैं, और ब्रिटिश पूर्ण स्वराज देने के लिए तैयार है नहीं है, और कहीं ऐसा ना आ जाए कि दोनों के बीच कंट्रोवर्सीज हो जाए और दोनों के बीच सीधी टक्कर हो जाए। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि इस कंट्रोवर्सीज को मैं रोकूंगा और मैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में एक मूवमेंट चलाऊंगा, और वो बाद में मूवमेंट वाज कम टू नोन एज ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो कल बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। आज हम इतना रखते हैं, ओके बच्चों। आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन आंसर के मैं क्वेश्चन पूछूंगा, यू हैव टू गिव द आंसर, ओके बच्चों।